एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ना 12th की ना 11th की, एक थोड़ा अपर लेवल पे चलते हैं और हमारा सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बी फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है इसमें हम दवाइयों के बारे में समझते हैं। तो चलो एक केस स्टडी ले लेते हैं। केस स्टडी का मतलब है कि एक पर्सन जो है उसके ना दर्द हो रहा है शरीर में, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने बोला हाँ बैठो भाई, ठीक है, दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, एक दवाई लिख दी जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम लिख दी, ठीक है। अब डाइक्लोफेनेक सोडियम जब डॉक्टर ने लिखी तो उसके साथ साथ ना उसने पेंटाप्राजोल भी लिख दी। पेंटाप्राजोल क्या होती है भाई, हमारी गैस की दवाई होती है, मतलब एसिडिटी की दवाई होती है, ठीक है, जो ज़्यादा एसिड बनता है तो तब खाते हैं। अब यही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दर्द की दवाई जो डाइक्लोफेनेक दी उसके साथ भाई वो पेंटाप्राजोल क्यों दे रहा है जो कि एसिड की दवाई है। तो इसके पीछे है कारण, समझते हैं। देखो सिंपल है, आसान है। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेकिडोनिक एसिड होता है। अब ये जो अरेकिडोनिक एसिड होता है इसका ब्रेकडाउन करने के लिए, ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड का ब्रेकडाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है COX, विच इज कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है। तो ऐसे समझो, अरेकिडोनिक एसिड, मतलब मैं फोटो भी डाल दूंगा, अरेकिडोनिक एसिड लिखा है, उस पर कॉक्स काम कर रहा है, ठीक है। कॉक्स अब दो टाइप के होते हैं, COX 1 एंड COX 2। जब COX 1 काम करेगा अरेकिडोनिक एसिड पे तो बनेगा PGI2। PG क्या है, प्रोस्टाग्लैंडीन, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, मतलब जब चोट वगैरह लगती है तब बनते हैं। तो PGI2 बनेगा, ठीक है। और ये जो PGI2 बनेगा ये क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए होता है, मतलब हमारे स्टमक को ठीक रखता है ये, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट COX 2 है। COX 2 अरेकिडोनिक एसिड पे काम करेगा तो PGE2 बनेगा। PGE2 जो होता है ना वो दर्द के लिए होता है, दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप बात समझो, देखो सिंपल है। आपके पास ऊपर क्या है, अरेकिडोनिक एसिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अरेकिडोनिक एसिड पे COX काम करेगा, COX 1 काम करेगा तो क्या बनेगा, PGI2, जो कि जरूरी है गैस्ट्रिक उसके लिए, सिक प्रोटेक्शन के लिए। और COX 2 काम करेगा तो वो क्या बनेगा, PGE2 बनाएगा। और PGE2 जो है वो हमें दर्द का एहसास कराता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि भाई ये PGE2 ना बने क्योंकि इससे दर्द हो रहा है। तो मैं कौन से एंजाइम को इनिबिट करूँगा, COX 2 को इनिबिट करूँगा, ठीक है ना, COX 2 को इनिबिट करूँगा ताकि PGE2 ना बने और दर्द ना हो। अब देखो हमने डाइक्लोफेनेक खाई तो डाइक्लोफेनेक क्या करता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव स्टेरॉइडल ड्रग होती है ये। तो ये क्या करती है, COX 1 को भी इनिबिट करती है, COX 2 को भी इनिबिट करती है, दोनों को इनिबिट कर देती है, मतलब COX को इनिबिट कर देती है। तो COX 2 इनिबिट होगा तो जो PGE2 बन रहा था वो नहीं बनेगा और दर्द नहीं होगा भाई, दर्द से ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ये नॉन सेलेक्टिव है, तो COX 2 को इनिबिट कर दिया इसने, PGE2 को बनाने से रोक दिया तो दर्द नहीं हुआ। बट लेकिन ये COX 1 को भी इनिबिट कर रहा है, ध्यान से समझना, COX 1 को भी इनिबिट कर रहा है। अब COX 1 को इनिबिट कर रहा है तो COX 1 से क्या बन रहा था, PGI2 बन रहा था जो कि हमारे गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो COX 2 भी इनिबिट हो गया, COX 1 भी इनिबिट हो गया। तो COX 1 इनिबिट हो गया तो PGI2 नहीं बनेगा। PGI2 का काम था एसिड को प्रोटेक्ट करना, मतलब वो स्टमक को प्रोटेक्ट करना, अब वो हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में, स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। और एसिड जब ज़्यादा बनेगा तो फिर एक बीमारी होती है, ठीक है ना, हो भाई ऐसे नहीं, ज़्यादा दवाई खाते हैं डाइक्लोफेनेक तब होता है, तो ना खाएं, मतलब कौन सी बीमारी हो जाती है, पेप्टिक अल्सर हो जाती है, ठीक है। तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जो आपने सुना होगा कि स्टमक में म्यूकस की लेयर होती है जो कि हमें एसिड से प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो PGI2 नहीं पढ़ रहे हम, जो गैस्ट्रिक वो कर रही है प्रोटेक्शन, तो PGI2 एक तो एसिड का प्रोडक्शन कम रखती है और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो अपना स्टमक जो है वो ठीक रहता है। बट अभी डाइक्लोफेनेक खाने से क्या हो गया कि PGI2 बन नहीं रहा है क्योंकि COX 1 इनिबिट हो गया है। तो इस वजह से फिर क्या है, तब एसिड ज़्यादा बढ़ेगा और एसिड की दवाई नहीं खाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, जलन हो जाएगी पेट में। तो इसलिए क्या करते हैं, डॉक्टर क्या लिखते हैं, दर्द की दवाई के साथ डाइक्लोफेनेक वगैरह के साथ एक वो भी दे देते हैं, एंटासिड वाली दवाई जो है, ठीक है, पेंटाप्राजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, ये सारी दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। ये थोड़ा 11-12 से ऊपर का है, ऐसे ही मन करके बनाने का तो बना दिया, तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। तो डाइक्लोफेनेक का ये क्या होता है, अपना एक नुकसान है कि ये दोनों COX 1 COX 2 दोनों को इनिबिट करता है। अब ये एक बार ये देख लो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें,
और मतलब ये जो फोटो दिखा रहा हूँ इसमें तुम समझ जाओगे कि भाई मैंने क्या बताया। ठीक है, ध्यान से समझना। अरेक्डोनिक एसिड COX-1 COX-2, COX-1 बनाएगा PgI2 जो कि गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन करता है, और PgE2 जो होता है वो तो COX-2 जो होता है PgE2 बनाता है जो कि पेन करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। यहाँ पे शुरू होने वाला है यार अपना स्कूल है ना, यहाँ पे कोई मतलब मेरा नहीं है, स्कूल है यहाँ पे, तो वो असेंबली शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।